मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस बढमानस दंसनमग्गं बोच्छां जाकम्मं समासेन वन्दो सिरियर्हन्तकुं मन वच तन एकता मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका दर्शन पाहुड़ है 32 नंबर की गाथा है। कल जो चर्चा चली थी उसी अर्थ को और दृढ़ करने के लिए ये 32वीं गाथा है। कल यहाँ बताया गया था कि ज्ञान ही सार है, आत्मा के लिए ज्ञान ही सारभूत है और दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन वह भी सारभूत है और सम्यक दर्शन होने पर ही चारित्र होता है और चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। सब अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जहां ज्ञान को सार कहा वहां तात्पर्य कि ज्ञान नहीं हो तो श्रद्धान कैसे हो। वहां ज्ञान का तात्पर्य सम्यक ज्ञान नहीं, जिनागम का ज्ञान, सर्वज्ञ वितराग सर्वज्ञ देव का कहा हुआ जो तत्व ज्ञान है वह जिस जीव को प्राप्त होगा उसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए वह ज्ञान सार है। अब जब सम्यक तो होगा तो ही उस ज्ञान को सम्यक पना आएगा। वो जो ज्ञान पहले हुआ तत्व ज्ञान वो सम्यक कब कहलाएगा? जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन का ही विशेष महत्व है और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा तो ही चारित्र भी सम्यक होगा। मतलब सम्यक दर्शन होने पर ही चारित्र को सम्यक चारित्र कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि वह सम्यक से चारित्र होता है। सम्यक होने पर चारित्र होता है, मतलब सम्यक चारित्र होता है और चारित्र से निर्वाण होता है। तो यहां चारित्र से निर्वाण कहा तो इसका मतलब अकेले चारित्र से निर्वाण नहीं। चारित्र कब नाम पाए कि जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो तो वहां पर तीनों गर्भित हैं, तीनों हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये बात जो यहां कही थी
अब इसको और दृढ़ कर रहे हैं। तो देखिए अगली गाथा है 32 नंबर की, आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। पढ़ते हैं, णाणमिदंसणम्य तवेण चर्येण सम्सह्येण चौर्णम्पि समायोगे सिद्धा जीवाण संदेहो। ज्ञान इसका इस तरफ दिया है ना, सम्यक पने परिणामित दर्शन ज्ञान तप हर आचरण इन चार के संयोग से हो सिद्ध पद संदेहना। णाणमी दंसणम्य कि ज्ञान में, दर्शन में, तवेण और तप से, चर्येण चारित्र से, सम्य सह्येण ये सब सम्यक्त से सहित होने चाहिए। ठीक है, सम्यक पना सम्य होना चाहिए। तो सभी में सम्यक पना होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। चौर्णम्पि समायोगे, इन चारों के समायोग से मिलने से सिद्धा जीवा कि जीव सिद्ध हो जाता है, न संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब इतनी सरल और सुंदर बात कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ठीक है ना, ये जिनेंद्र भगवान का वचन है। और जिनवच में शंका न धार, जिनवच में शंका ना धारण करने के लिए जिनवच का ज्ञान तो होना चाहिए। लोग ये तो कहने लगे कि जिनवच में शंका न धार, लेकिन जिनवच में शंका न धार तो जिनवच क्या है? जिन वचन ये है कि इससे ही निर्वाण की प्राप्ति होगी, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे ही जीव सिद्धत्व को प्राप्त करेगा और अन्य प्रकार से नहीं करेगा तो दूसरा उपाय क्यों करना? जीव दूसरे उपायों में लगा हुआ है और कहता है जिन वच में शंका न धार। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों का ज्ञान तो करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, निर्णय करे कि यही वस्तु का स्वरूप है, तो वो कहा जाए कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करना चाहिए। ये बात उसके लिए सही होगी। ठीक है ना? तो इस तरह यहां बहुत ही सुंदर चर्चा की है। और कल चर्चा की थी हमने, स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय को परम तप कहा, ध्यान को नहीं कहा, जबकि ध्यान सबसे बड़ा तप। ध्यान से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। परे मोक्ष हेतु लिखा है कि नहीं तत्वार्थ सूत्र में कि जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है मोक्ष के हेतु हैं, तो वो तो मोक्ष के कारण हैं। लेकिन स्वाध्याय को परम तप कहा, क्यों? क्योंकि स्वाध्याय ध्यान का कारण है। स्वाध्याय होगा तो ध्यान होगा, स्वाध्याय नहीं होगा तो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान किसका करें? इस ध्येय का निश्चय किससे होगा? स्वाध्याय से। ठीक है ना? और स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं, आचार्य उमा स्वामी ने कहे हैं, वो तो हैं ही, और उसका अर्थ करते हुए आचार्य अकलंक देव ने कहे हैं, वो भी समझ लेना चाहिए। वो थोड़े मुझे ज्यादा और अधिक वैज्ञानिक दिखाई देते हैं। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, तो अथवा करके कहा, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही उपयुक्त हैं। इन बाकी अकलंक देव ने जो 5 बताए हैं वो कैसा क्रमिक विकास है, परिणमन तक ले गए। ठीक है ना? क्योंकि जीव या तो श्रवण में अटका हुआ है कि हम तो 4 घंटे सुनते हैं, हम तो 10 घंटे सुनते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं, हम तो आजकल तो कमाल हो गया है, सभी विद्वानों का उपलब्ध हो रहा है, तो हम तो ऑनलाइन बैठे बैठे, और बैठे बैठे नहीं, कई लोग तो ऐसे कहते काम करते करते, सब काम चलते रहते हैं और बड़े बढ़िया सुन रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों का सुन रहे हैं। ये जीव को करना क्या है समझ में ही नहीं आता।
सुनना, सुनना, इसको सुनना बोलते हैं, इसको तो सुनना भी नहीं बोलते। निवृत्ति पूर्वक सुने, विनय पूर्वक सुने। ये जो जिनवाणी चल रही है, ये जो बात चल रही है, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसे अहोभाव से सुने। उसे तो लगता है ये जो काम कर रहे हैं ना, इससे हमारा सुख होगा, जो घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं इससे सुख होगा, ये तो सुन लेते हैं हम, इसको सुनना नहीं बोलते, है ना। वो तो मतलब एक ही जितना कान में पड़ जाए उतनी अच्छा, ये कान में पड़ जाए उतनी अच्छा वाली बात, जितना नहीं पड़े वो अभिनय है। इसीलिए निवृत्ति पूर्वक ही सुनना चाहिए, ठीक है। अब विनय पूर्वक सुने और सुनने के बाद समझे भी, तो दूसरा अंग हो गया समझना, धारण, श्रवण, ग्रहण। ग्रहण मतलब उसको समझना, ठीक है। फिर हुआ धारण। धारण मतलब याद रखना, ठीक है ना, कि जो कहा था वो याद रहना चाहिए, उसका जो मर्म है वो याद रहना चाहिए। ये नहीं कि सुना तो 10 घंटे था लेकिन पता नहीं कि क्या सुना था, बहुत अच्छा सुना, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया, लेकिन सुना क्या उसमें? तुम देखो, वो चीज याद रहती है जिससे हमारे परिणाम भीगे हों, जिससे हमें लगा हो कि अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं, अद्भुत बात है, ये मेरे कल्याण की बात है, ऐसा महसूस होता है तो वो चीज याद रहती है, याद करना नहीं पड़ती, पर याद रहती है, ठीक है ना। तो धारण, धारण मतलब याद रखना। और फिर निर्धारण, कि जो याद है उसको बार बार चिंतन मंथन करके निर्णय तक पहुंचे, तर्क से, युक्ति से, ठीक है ना, अंदर में बिठाए कि ये बात ऐसी है, तो निर्णय, वो निर्धारण। और फिर जो निर्णय किया वैसा ही हमारा परिणमन हो, परिणति वैसी बने। तो निर्णय किया कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, तो परिणति में आए, वो परिणमन हो, मतलब अनुभूति हो। और बाहर में निर्णय किया ये है, ये उपादेय है, ठीक है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है, तो वैसा जीवन में हो, बाहर में और अंदर में, तो वो परिणमन है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वाध्याय पूरा। ये 5 अंग जिसके नहीं होते वो स्वाध्याय नहीं करता है, वो स्वाध्याय नहीं है। 5 अंग होने चाहिए पूरे, ठीक है ना, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ठीक है ना। तो इस तरह स्वाध्याय करेगा तो परिणमन में ध्यान आया कि नहीं? परिणमन होने पर ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है ना, लेकिन स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है, इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। तो कैसे सिद्धि हुई? कि श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन जब किया तो क्या हुआ कि उपयोग एकमात्र शुद्ध चैतन्य में ही रम गया। तो वही तो ध्यान है, ध्यान प्रकट हो गया क्या नहीं हो गया? तो स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है, इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। वस्तुतः तो निर्वाण की प्राप्ति ध्यान से होती है, तो सर्वोत्कृष्ट तप तो ध्यान है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान की सिद्धि स्वाध्याय से होती है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। परिणति और परिणमन, परिणति मतलब पर्याय, वो परिणमन मतलब वो तो है, तो वो परिणमन तो वही है ना। परिणमन मतलब क्रिया, आचरण। परिणमन मतलब कि जो हमने समझा, जो वो करें, वो आचरण में आए। तो श्रद्धा का हमने निर्णय किया कि ये मैं हूं, तो उसमें मैं अपना आया, ये मैं हूं ऐसा जाना, ठीक है, ये उपयोग अपने में रंग गया। और बाहर में भी क्या हुआ कि हमने जान लिया कि ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, तो वैसा हमने किया, तो ये परिणमन, ठीक है। परिणमन हुआ, उसी को परिणति कहेंगे। परिणति हुई मतलब पर्याय हुई, अवस्था, तो वो भी तो अवस्था ही तो हुई, है ना। बाकी परिणमन मतलब आज, हाँ नहीं, वो अलग बात है। परिणमन तो शुभ रूप हो सकता है, अशुभ रूप भी हो सकता है, शुद्ध रूप भी हो सकता है,
तो परिणति भी तो वही कहलाएगी। परिणति में कहते हैं कि 3 कसाय की तो परिणति चलती है, वो शुद्ध परिणति जो चलती है छठवें गुण स्थान में, हाँ, लेकिन उपयोग में चलता है, परिणमन में चलता है शुभोपयोग, और परिणति चलती है शुद्ध। हाँ, ये यहां तो अंतर हो गया है ना, लेकिन वो भी तो पर्याय ही है। मतलब शुद्ध परिणति चल रही का अर्थ क्या हुआ? 3 कसाय के अभाव रूप वीतरागता विद्यमान है। उस तरफ से जब हमने देखा तो कहा कि शुद्ध परिणति चल रही है, और जब हमने देखा कि अभी क्या चल रहा है तो अभी कहते हैं कि शुभ भाव चल रहे हैं, तो वो शुभ परिणति चल रही है, शुभ परिणमन चल रहा है। तो ऐसा वो अंतर किया है ना, क्योंकि वहां तो 3 कसाय नहीं है इसीलिए शुद्धि है, लेकिन यहां चल क्या रहा है, परिणाम में चल क्या रहा है, वो चल रहा है, उसको हमने परिणमन कहा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा अंतर तो हो सकता है, लेकिन जो परिणमन में आता है वही पर्याय है, वही परिणति है, तो वहां विशेष अपेक्षा है, लेकिन सामान्य अपेक्षा तो दोनों ही पर्याय हैं, परिणाम ही तो हुआ। ठीक है ना, और बल्कि 2 पर्याय नहीं है, वो एक ही है। एक दिन चर्चा की थी ना हमने, वो एक ही है कि जो शुभ भाव चल रहा है, ठीक है ना, उतना तो हम कहेंगे शुभ चल रहा है, लेकिन जितना कसाय का अभाव हुआ है, 3 कसाय का, 1 कसाय बची है, वो हम कहेंगे परिणमन चल रहा है, और 3 कसाय नहीं है, उतनी शुद्धि है। तो जैसे कि कपड़े में दाग लगा था, हमने एक धुलाई की तो इतना धुल गया कि बस दिख रहा है कि यहां था, लेकिन अभी ज्यादा बाकी सारा निकल गया। तो जो निकल गया उस तरफ से जब हम उसको देखते हैं तो कहेंगे साफ हो गया, और जितना रह गया उस तरफ से जब हम देखते हैं तो गंदा है। दोनों अपेक्षाएं है ना, पर्याय तो एक ही है, पर्याय दो नहीं है ना। वहां चारित्र गुण की ही पर्याय है, तो चारित्र गुण की पर्याय में कितना विकार नहीं है उस तरफ से देखते हैं तो कहेंगे शुद्ध परिणति है। ठीक है ना, 3 कसाय के अभाव रूप, और जितना चल रहा है वहां से अब देखेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें अभी अशुद्ध परिणमन चल रहा, अशुद्धि है, इस तरह समझना। ठीक है ना, तो यहां पर कहते हैं इस तरह ज्ञान, दर्शन और चारित्र और सम्यक तप, इनके समायोग से निर्वाण की, सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। देखो अर्थ लिखा है यहां पर, अर्थ ज्ञान और दर्शन के होने पर सम्यक सहित तप करके चारित्र पूर्वक इन चारों का समायोग होने से जीव सिद्ध हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। भावार्थ, पहले जो सिद्ध हुए हैं वे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, इन चारों के संयोग से ही हुए हैं। यह जिन वचन है, इसमें संदेह नहीं है। अब देखो, गाथा में दूसरे क्रम थे, यहां भावार्थ में बिल्कुल सीधा क्रम बता दिया, सीधा क्रम कर दिया है। ठीक है ना, तो इससे अपन को और दूसरे विकल्प नहीं करने चाहिए। बाकी सबका अपना अपना प्रयोजन है कि पहले इसको क्यों लिया फिर बाद में क्यों लिया, तो उसका अपना प्रयोजन है, तो वो विशेषता रहती है। तो उसको अपन ने अभी जैसे कि नाणम नरस्य सारो, इसमें भावार्थ में स्पष्ट किया था कि वो पहले ज्ञान क्यों कहा, फिर सम्यक तो क्यों कहा, है ना, फिर उसके बाद चारित्र कहा, तो और फिर कहा कि चारित्र से निर्वाण होता है, तो बाकी से नहीं होता क्या, बाकी चीजें एक ही चीज से हो जाता है क्या, कि नहीं, वो सारी चीजें अपन ने समझी कि वो एक चीज दूसरे चीज से किस तरह संबंधित है ना। वही बात कही कि संयोग से, इन चारों के संयोग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब निर्वाण की प्राप्ति होती है, ये नास्ति परक कथन हो गया, और सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, ये अस्थि परक हो गया। मोक्ष होना ये नास्ति परक कथन है, और सिद्ध होना ये अस्थि परक है। कि नास्ति परक क्यों,
कि मोक्ष की परिभाषा है सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, सभी कर्मों से मुक्त हो जाना उसका नाम मोक्ष। तो मुक्त तो हुए, लेकिन हुआ क्या कि कर्मों से छूटे, लेकिन प्रकट क्या हुआ? प्रकट जो हुआ वो अस्थि, और जो जो दूर हुआ वो नास्ति। तो अस्थि क्या है कि सिद्धत्व की प्राप्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, 8 गुण प्रकट हुए, ठीक है ना, अनंत सुखी हुए, ये जो प्रकट हुआ वो अस्थि पर कथन हुआ। इस तरह से समझना चाहिए। तो यहां पर लिखा है कि ज्ञान और दर्शन के होने पर सम्यक सहित तप करके चारित्र पूर्वक इन चारों का समायोग होने से जीव सिद्ध हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, तो यहां तो अलग अलग क्रम बताया और यहां नीचे फिर सीधा क्रम से कह दिया। पहले जो सिद्ध हुए हैं वे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप, इन चारों के संयोग से ही हुए हैं। यह जिन वचन है इसमें संदेह नहीं है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर जो इनमें सम्यकता रहेगी तभी सम्यक तप होगा, है ना, और चारित्र भी होगा, चारित्र की पूर्णता होगी, तप से चारित्र की पूर्णता होती है, ठीक है, और फिर उससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। चारित्र की पूर्णता तो रत्नत्रय की पूर्णता कही ना, तो बाकी तो सम्यकपना तो दोनों में है ही, चारित्र में ही शुद्धि की वृद्धि होती जाती है और उसकी पूर्णता जैसी होती है निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ऐसा प्रश्न किया है कि जब 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र हो गया तो निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, अरहंत अवस्था क्यों प्रकट हुई है? अरहंत अवस्था आई तो कहते अभी रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हुई। क्या मतलब कि चारित्र की शुद्धि नहीं हुई क्या? कि चारित्र तो शुद्ध हो गया, उसमें कोई कसाय भाव नहीं चल रहा है, लेकिन उपचार से है। क्यों उपचार से है? कि वो चारित्र में जो अशुद्धि होती थी मतलब लेस्या होती थी, विकार होता था, वो चारित्र में तो विकार नहीं होता, लेकिन जिन प्रदेशों में जिस योग के साथ होता था, जिस योग के साथ वो विकार होता था वो योग विद्यमान है, मतलब आत्म प्रदेशों का कंपन विद्यमान है, ठीक है ना। तो वो योग विद्यमान है, इसीलिए कहते हैं अभी चारित्र पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा लिखा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ, ठीक है ना। तो ये वहां कथन आया। तो मैंने विचार किया कि ये कैसे कह रहे हैं कि जिन प्रदेशों में, जिन आत्म प्रदेशों में जो कंपन चल रहा है अभी अरहंत अवस्था में, योग है ना, वचन योग है, काय योग है कि नहीं है? तो ये जो चल रहा है तो उसमें उपचार से उनको कसाय भी कह दी, ठीक है, शुक्ल लेस्या कह दी। तो ये कैसे, जबकि कोई कसाय बची ही नहीं, चारित्र तो पूरा शुद्ध हो गया, लेकिन ऐसा क्यों कहा? कि उसका उदाहरण, फिर मैंने सोचा कि क्या उदाहरण सोचा जाए इसके लिए, हैं? तो जैसे मान लो यहां पर बच्चे ने गंदगी की थी, है ना, कोई गंदगी कर दी, अब उसके बाद हमने अच्छा बढ़िया साफ सफाई कर दी, पोंछा भी हो गया, और उस पर यदि कच्चा होता है ना, जैसे गांव में आंगन होता है तो उसमें लीपा पोती कर दी, मतलब गोबर से लीप देते हैं ना उसको, बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो अब आप जाके बैठ जाएंगे उस पर, बिल्कुल साफ हो गया है, पोंछा लग गया है, पोंछा भी पंखा चला दिया किसी ने और वो सूख गया, अब उस पर जाके तुरंत बैठ जाएगा कोई? ये नहीं, गंदगी तो बिल्कुल नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा याद आता है। क्या याद आता है? यहां था, यहां था, यहां था, याद आता है कि नहीं आता है? तो उतनी देर नहीं बैठता, होता है कि नहीं होता? ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? मतलब ऐसा लगता है नहीं यहां नहीं बैठना, अभी नहीं बैठना, यहां अभी वो याद आती है,
वो गंदगी थी, बस थी। यहां भी जो योग बचा है, सहयोग केवली है ना, योग बचा है, वो योग किसके साथ रहता था? वो योग कसाय के साथ होता था अभी तक, 12वें गुण स्नान के पहले, है ना। तो वो योग अभी विद्यमान है, कसाय तो चली गई लेकिन योग विद्यमान है। इसलिए आचार्य कहते हैं अभी चारित्र में हम पूरी शुद्धि नहीं कहेंगे, और इसलिए चारित्र में पूरी शुद्धि नहीं हुई तो रत्नत्रय अभी पूर्ण नहीं हुआ, पूरा शुद्ध नहीं हुआ। जब रत्नत्रय पूर्ण नहीं हुआ तो निर्वाण कैसे हो जाएगा? इसलिए मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से ये चारित्र जो आखिरी में लिखा है, तो वो क्यों लिखा कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जब तपस्चरण होता है तो चारित्र की शुद्धि होती जाती है और फिर उसकी पूर्णता हो जाती है। चारित्र की पूर्णता होने पर ही निर्वाण होता है, ठीक है। तो भगवान के अरहंत अवस्था में और सहयोग केवली और अयोग केवली के तप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि चारित्र जब पूरा शुद्ध नहीं कहोगे तो तब भी तो कहना पड़ेगा ना, कहते हाँ है, तब भी है। ध्यान तप है ना, ध्यान भी उपचार है, सब उपचार है, उपचार कथा नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान भी उपचार से कहा, तो ध्यान है मतलब ध्यान तप है, संवर और निर्जरा हो रही है वहां पर, ठीक है। और जब वो पूर्ण होती है तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो 13वें गुण स्थान में कौन सा ध्यान होता है? शुक्ल ध्यान का कौन सा? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, है ना। और 14वें गुण स्थान में कौन सा होता है? विपरीत क्रिया निवर्तनी, ये होते हैं ना। तो ये शुक्ल ध्यान हुए तो वो अघातीय कर्मों का भी क्षय हो गया, और योग जो था, योग आत्म प्रदेशों कंपन, वो भी समाप्त हो गया, और उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इस तरह वो रत्नत्रय भी पूर्ण हो गया, कर्मों का भी पूरा क्षय हो गया, योग का निरोध भी हो गया, ये सारा कुछ हो गया, तब सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में ही हुई। और फिर ये जब चारित्र पूर्ण हो गया तो तब भी अब नहीं है, मतलब ध्यान तब भी था। 14वें गुण स्थान में ध्यान कहा ना, विपरीत क्रिया निवर्ती, तो उससे क्या हुआ कि योग का निरोध हुआ और चारित्र की पूर्ण शुद्धि हुई। जैसी शुद्धि पूर्ण हुई, चारित्र की पूर्णता हुई, और क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हो गई, सिद्ध बन गए। इसलिए चारित्र को आखिरी में लिया है, देखा ना। ज्ञान और दर्शन के होने पर सम्यक्त सहित तप करके चारित्र पूर्वक इन चारों का समायोग होने से, अब इनमें कोई अकेला निर्वाण का कारण नहीं है कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष कारण हो, कि अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष कारण हो, कि अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष कारण हो, या अकेला सम्यक तप मोक्ष कारण हो, ऐसा नहीं है। इन चारों का समायोग होने पर ही मोक्ष होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसी चर्चा भी आचार्यों ने की है। जब ये तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है ना, पहले सूत्र में की जो व्याख्याएं की हैं, टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, वार्तिक हैं, तो उसमें ये चर्चा आई कि अकेले सम्यक दर्शन ही कह देते मोक्ष का कारण, कि नहीं, अकेले सम्यक दर्शन को मोक्ष का कारण नहीं कहा, अकेले सम्यक ज्ञान को मोक्ष का कारण नहीं कहा, अकेले सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण नहीं कहा, बल्कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता होती है तो मोक्ष होता है, इसलिए तीनों की एकता को मोक्ष का कारण कहा, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को यदि ऐसा लगता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर उसे संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता, ठीक है। सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, और फिर चारित्र भी सम्यक हो गया है, लेकिन चारित्र में शुद्धि की वृद्धि होती है। जब शुद्धि की वृद्धि होते 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 जब पूरी शुद्धि होती है 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में, तब मोक्ष होता है, तब निर्वाण होता है, तब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है ना। उसके पहले नहीं होती। इसलिए संतुष्ट होने का काम कहां? पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही
सच्ची शुरुआत होती है। जिसने केवल सम्यक्त को लक्ष्य बनाया है उसे सम्यक्त तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जिसने पूरा पूर्णता का लक्ष्य बनाया है उससे सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि वहां पूर्णता का लक्ष्य बनाया पर्याय में और यहां पूरा देखा अपने अंदर, क्योंकि आत्मा मुक्ति ही है, आत्मा अभिमुक्त है। द्रव्य नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म के संयोग होने पर भी आत्मा का स्वभाव मुक्ति ही है, मुक्त स्वरूप है आत्मा, नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। ठीक है ना। अभी जो अपने को अभी रहित देखता है, उनसे अपने को चैतन्य चमत्कार मात्र देखता है, वो जीव धीरे 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 रत्नत्रय की पूर्णता करके और निर्वाण की प्राप्ति करता है। मतलब नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म का पूरा अभाव हो जाता है, पर्याय में भी संयोग में भी, और सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णता को लक्ष्य नहीं बनाया, पूर्ण स्वरूप को देखा नहीं, सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाया और सम्यक दर्शन हो गया तो महान मान लिया। उसको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन पर्याय से जो अपने को अधिक मानता है, अपने को महान मानता है, उसे सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो पूरा ही है। जो अपने को पूर्ण देखता है उसे सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन हो जाए तो वो पूरा हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो मेरे अंदर कुछ विशेष हो जाए, ऐसा जो मानता है उसे सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? थोड़ा ये गहरी बात है, चिंतन करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो कहीं भी अटकना नहीं है, आगे निरंतर बढ़ना है। तो यहां पर लिखा चारों का समायोग, चारों का समायोग पहले भी आया था 30वीं गाथा में, ये ज्ञान दर्शन तप और चारित्र। देखो क्रम वहां भी यही था, ज्ञान दर्शन तप और चारित्र, क्योंकि तप वो चारित्र की पूर्णता में कारण है, इसीलिए पहले कारण को लिया फिर कार्य को लिया। और ये जो इनमें सम्यकपना आता है दर्शन से, और दर्शन तब प्रकट होता है, मतलब सम्यक दर्शन तब प्रकट होता है जब ज्ञान होता है। ज्ञान ना हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता, भले ही वो सम्यक नहीं होता, ज्ञान सम्यक दर्शन के होने पर ही होता है साथ साथ, लेकिन वो ज्ञान ना हो तो सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए ज्ञान पहले, फिर दर्शन, फिर तप और फिर चारित्र, इन चारों का समायोग होने से संयम गुण होता है, और संयम गुण होता है, संयम की पूर्णता होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां भी लिखा था उससे जिन शासन में मोक्ष होना कहा है, और यहां भी ये लिखा है कि इन चारों का संयोग, इन चारों के संयोग से ही हुए हैं। कौन? कि सिद्ध हुए हैं। आज तक जिनको भी सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, इन चारों के संयोग से ही हुई है। यह जिन वचन है, वहां लिखा था जिन शासन में, तो यहां भी तो जिन वचन है, मतलब जिन शासन है। इसमें संदेह नहीं है। थोड़ा भी संदेह किसी को है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो तो मोक्ष मार्ग में ही नहीं आ सकता। भले ही वो कितना बड़ा वेश धारण कर ले, लेकिन निर्वाण का पहला कदम भी उसने नहीं चढ़ा। पहला सोपान सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक दर्शन भी नहीं है, यदि जिनवच में संदेह है तो। यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसी निस्संक श्रद्धा हो, है ना, ऐसा ज्ञान हो, ऐसा आचरण हो उस रूप ही, और ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, दूसरे तरीके से नहीं होती कि हम ये करवा दें, हम समाज में, हमारा दुनिया में बहुत नाम हो, प्रतिष्ठा हो, हम कोई अपने नाम से एक तीर्थ बना लें, या हम कुछ दुनिया के लिए कुछ दे के जाएं, कुछ विशेष कोई शास्त्र ही लिख दें ऐसा कि जो हमारा नाम भी तो चले। ये सब कार्यों से निर्वाण नहीं होता, ये सब नहीं होता निर्वाण इनसे, ठीक है। और आचार्यों ने जो किया है, कुंद कुंद आदि संतों ने, वो इसलिए नहीं किया कि मेरा भी एक नाम हो। दर्शन आचार्य ने सोचा होगा, दर्शन आचार्य ने, कि मेरा भी तो कोई नाम हो। उनने तो अपना नाम भी नहीं लिखा, बल्कि उनने तो लिखा ही नहीं। उनने तो 2 शिष्य बुलाए, 2 मुनिराजों को बुलाया और उनको ज्ञान दिया, उनने लिखा, उनका नाम चल रहा है। नमोकानंद किसने लिखा? पुष्पदंत आचार्य ने लिखा। शुरुआत उनने की ना ग्रंथ की, तो उनने लिखा। पूर्णता किसने की ग्रंथ की? भूतबली आचार्य ने, है क्या नहीं?
तो दोनों आचार्यों ने ये सठखंडागम ग्रंथ को पूर्ण किया। तो दर्शनाचार्य का कहां नाम है? नाम के लिए किया होता तो पहले नंबर अपना नाम लिखाते कि मेरा नाम पहले लिखो कि मैंने दिया तुम्हें। ऐसा किया क्या उनने? कि नहीं, ये तो उन शिष्यों ने बहुमान प्रकट किया कि मुझे किससे प्राप्त हुआ, ये सठखंडागम का ज्ञान मुझे आचार्य दर्शन स्वामी से प्राप्त हुआ। ये तो उन्होंने लिखा है, दर्शन आचार्य ने थोड़ी लिखवाया है। ऐसे होते हैं संत, है ना, वो कि कोई नाम के लिए, ख्याति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मेरा भी कुछ हो, इसके लिए कुछ नहीं करते, इसके लिए कुछ नहीं करते। जिससे मेरे रत्नत्व की पूर्णता हो, मेरे अंदर शुद्धोपयोग की वृद्धि हो, वो कार्य करते हैं। जैसे कल प्रसंग आया था कि वो 1 महीने का उपवास किया और एक दिन आए और आहार ले लिया, वो भी 1 ग्रास, और फिर 1 महीने के उपवास के लिए पहुंच गए। तो यदि वो 1 ग्रास नहीं लेते उस दिन तो 2 महीने का उपवास हो जाता ना। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए उपवास करते हैं क्या कि मेरे 2 महीने का उपवास हो गया, वाह वाह वाह। कि नहीं, ये अहंकार भी तो तोड़ना है। ये देखना है कि मेरे 1 दिन आहार लेने से मुझे ऐसा लगता है क्या यार आज वन नहीं लेते तो 2 महीने का हो जाता। ऐसा लगता है क्या कि नहीं लगता, मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूं। और इच्छाएं तो पैदा नहीं हो गई कि नहीं और भोजन कर लेते और पूरा तो लेते कम से कम आज का। यदि ऐसा लग रहा है मतलब मेरे इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ है तो और साधना करता मैं। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि हां मैं सही चल रहा हूं, सही चल रहा हूं। तो ऐसे उनने अपनी साधना को और बढ़ाया और निर्वाण की प्राप्ति की। ठीक है ना, इसलिए अनशन से बड़ा अवमोदर तप कहा, और आगे आगे के तप और बड़े बड़े, और आखिरी में ध्यान तप सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है ना, इस तरह से ये मार्ग है मुक्ति का, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात इस गाथा में आई है और हम सबको ये बात समझना है कि एक होए तृणकाल मा परमारथनो पंथ तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, नान्या शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। इसलिए यही मार्ग है और हमें इस मार्ग से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी, सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए इस मार्ग में ही लगे रहें, लगे रहें, और कोई मार्ग नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि लोक में सम्यक दर्शन रूप रत्न अमोलक है और वह देव दानवों से पूज्य है। ठीक है, क्या कहा? लो पढ़िए, लोक में सम्यक दर्शन रूपी रत्न अमोलक है, अमूल्य है ना, और वह देव दानवों से पूज्य है। देव और दानव सभी, दानव मतलब क्या होता है? राक्षस। तो ये राक्षस कौन होते हैं? सबको खा जाएं, ये राक्षस जाति के देव होते हैं। रावण का वंश राक्षस था, तो राक्षस का मतलब वो राक्षस नहीं होता है ना, डरावना, वो राक्षस नहीं, ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। ठीक है ना, तो यहां देव दानवों से पूज्य मतलब व्यंतर जाति के जो देव हैं उनमें यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये होते हैं ना सभी, और इनमें कोई भी मांसाहारी नहीं होता, बल्कि कबलाहारी ही नहीं होता। सबके कंठ से अमृत झरता है। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, ये फिल्मों में दिखाते हैं और अन्नमति मानते हैं, ये सब मिथ्या कल्पनाएं। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा वो सम्यक है। ठीक है ना, तो वो दानव कौन, ये भी तो समझना है तत्वार्थ सूत्र से। तो देव और दानव उन सब से भी वह सम्यक दर्शन पूज्य है। तो और सम्यक दर्शन अमूल्य रत्न है, ऐसा रत्न है कि किसी मोल से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा रत्न है वो। तो ऐसा जो कहा है वो किस तरह कहा है वो अब यहां बताते हैं। आगे कहते हैं कि लोक में सम्यक दर्शन रूप रत्न अमूलक है और वह देव दानवों से पूज्य है। ऊपर भी ये बात आई थी कि ये जो सभी में सारभूत तो सम्यक दर्शन ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही सब में सम्यकता आती है। ठीक है, इसलिए वो सम्यक दर्शन ही सारभूत है। अब देखिए यहां क्या कहते हैं आचार्य,
कल्याण परंपरया लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मतम सम्मदंसण रयणम अज्ञेयि सुरासुरे लोये समेकित रतन है पूज्यतम सब ही सुरासुर लोक में, क्योंकि संकित शुद्ध से कल्याण होता जीव का। कल्याण परंपरा, कल्याण की परंपरा किससे प्रवर्तित होती है? कल्याण की परंपरा सम्यक्त से प्रवर्तित होती है। कल्याण परंपरा लहन्ति जीवा विशुद्ध सम्मतम, विशुद्ध सम्यक्त से जीव कल्याण की परंपरा से प्राप्त करते हैं। ठीक है। सम्मत दंसन रैणम, सम्यक दर्शन वह रत्न है जो अज्ञेयि सुरासुरे लोये, लोक में सुर और असुर के द्वारा अज्ञेयि अर्घयति, संस्कृत में लिखा अर्घयते मतलब पूजे जाते हैं, पूजनीय है ना। सम्यक दर्शन रत्न वह सुर और असुर से पूजा जाता है। अर्थ, जीव विशुद्ध सम्यक्त को कल्याण की परंपरा सहित पाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन रत्न है और वह इस सुर असुरों से भरे हुए लोक में पूज्य है। ठीक है। सम्यक दर्शन सुर असुरों से भरे हुए लोक में पूज्य है। भावार्थ, विशुद्ध, विशुद्ध अर्थात 25 मल दोषों से रहित, निरतिचार सम्यक्त से कल्याण की परंपरा अर्थात तीर्थंकर पद पाते हैं। इसलिए यह सम्यक्त रत्न लोक में सब देव दानवों और मनुष्यों से पूज्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण 16 कारण भावना कही हैं, उनमें पहली दर्शन विशुद्धि है, वही प्रधान है। यदि विनयादिक 15 भावनाओं का, यही विनयादिक 15 भावनाओं का कारण है, इसलिए सम्यक दर्शन के ही प्रधान पना है। क्या कहा? विशुद्ध का अर्थ क्या? भावार्थ में बहुत सुंदर खुलासा किया। विशुद्ध अर्थात 25 मल दोषों से रहित, निरतिचार। 25 दोष, 8 संकादी दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये कितने हो गए? 25। इन 25 दोषों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है और प्रसमादिक भाव से सहित होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है। ऐसा विशुद्ध सम्यक दर्शन, निर्मल, उसको हम निर्मल, मल रहित निर्मल सम्यक तो कहते हैं, तो वह निरतिचार है। विशुद्ध अर्थात 25 मल दोषों से रहित निरतिचार सम्यक्त से कल्याण की परंपरा। अभी कल्याण की परंपरा का क्या अर्थ है? तो कहते हैं अर्थात तीर्थंकर पद पाते हैं। ये कल्याण की परंपरा, खुद का तो कल्याण कर ही रहे हैं वो, लेकिन तीर्थंकर बनने पर सर्व जीवों का कल्याण करते हैं। देखो पंडित जी ने ऐसा अर्थ निकाला है। तो कल्याण की परंपरा प्रवर्तित होती है सम्यक तो से ही। सम्यक दर्शन ना हो तो तीर्थंकर नहीं बन सकते, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। तो कल्याण की परंपरा तब प्रवर्तित होती, क्योंकि तीर्थंकर से ही कल्याण की परंपरा प्रवर्तित होती है। तीर्थंकर ना हो तो कल्याण की परंपरा कैसे चलेगी? अभी किसका शासन चल रहा है? भगवान महावीर का शासन चल रहा है ना। तो भगवान महावीर ना होते तो शासन कैसे चलता? भगवान महावीर तीर्थंकर थे
और उनसे वो कल्याण की परंपरा आज भी प्रवर्तित हो रही मूल संघ के द्वारा, और उसके अवगाहन से हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं, हम भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना, और आगे और रत्नत्रय की पूर्णता कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कल्याण की परंपरा का अर्थ तीर्थंकर पद पाते हैं लिखा। इसलिए यह सम्यक तो रत्न लोक में सब देव दानवों और मनुष्यों से पूज्य होता है। ये मनुष्य शब्द क्यों कैसे लाए भाई? देव और दानव ये तो पहले लिखा था, ये मनुष्य कहां से लाए? ये कैसे अर्थ निकाला? वो नहीं होता तो है, ये तो पक्का है कि वहां तो तिरंजी भी होते हैं। नहीं वो नहीं, यहां तो पूज्यता की बात है कि मनुष्यों से भी पूज्य। देखो कैसे निकाला, सुर असुर, यहां से निकालो, सुर असुर। सुर मतलब देव, असुर मतलब, असुर के दो अर्थ, जो देव नहीं है वो भी असुर का अर्थ है, जो देव नहीं है वो मनुष्य और तिरंज भी होता है ना, तो वो असुर का अर्थ एक ये हो गया। और असुर का एक अर्थ हो गया असुर कुमार जाति के देव, ये भी असुर का अर्थ होता है। और असुर का अर्थ दानव मतलब राक्षस। तो कुल मिला के चारों निकाय के देव वो तो सुर में आ गया, और उसमें जो थोड़े से खतरनाक कहलाते हैं, मतलब असुर कुमार जाति का देव कितने खतरनाक माने जाते हैं कि वो जा जाके वहां नारकियों को भिड़ाते हैं, उनमें भी जिनके संकलेश परिणाम होते हैं वही जाते हैं। वही असुर कुमार जाति के देव जब संकलेश परिणाम होते हैं तभी जाते हैं वहां पर, और जिनके होते हैं वही जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गए असुर, असुर कुमार जाति के देव भी असुर हैं, और बाकी जो हैं है ना व्यंतर में जो राक्षस हैं है ना वो दानव कहलाते हैं, तो वो भी आ गए इसके अंदर। मतलब चारों निकाय के देव आ गए और मनुष्य भी आ गए, और तिरंचों को नहीं ले सकते क्या कि असुर में? तो वो भी ले सकते हैं, मतलब जो देव नहीं है तो वो मनुष्य भी हैं और तिरंच भी हैं, जो समोषण में जाते हैं वो सभी आ गए ना। और तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से वंदनीय होते हैं, तो उसमें तिरंच के देव भी, तिरंच के इंद्र भी होते हैं। तिरंच का इंद्र कौन होता है? सें अभी है ना, अष्टापद, और सें भी होता है। तो इस तरह वो इंद्र होता है। अभी यहां तीर्थंकर की पूजने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां सम्यक दर्शन के पूजने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सम्यक दर्शन उनके द्वारा भी पूजनीय होता है, मतलब दानवों के द्वारा भी पूजनीय होता है। जो दानव कहलाता है, दानव मतलब खतरनाक, वो भी सम्यक्ति की पूजा करता है, ये कह रहे हैं। देवता तो सरल होते हैं तो वो तो करते ही हैं, लेकिन दानव भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। सभी का पूजनीय कौन? कि सम्यक्त, सम्यक्त से ही तीर्थंकर होते हैं, ये कह रहे हैं यहां पर। यहां अभी तीर्थंकर की पूजिता की बात नहीं चल रही, यहां तो तीर्थंकर जिससे बनते हैं, जिसके होने पर तीर्थंकर बनते हैं, उस पहले सोपान की बात चल रही है, उस सम्यक दर्शन की बात चल रही है। वो सम्यक दर्शन इतना महिमावंत है कि नहीं? देखो फिर से पढ़ता हूं। विशुद्ध अर्थात 25 मल दोषों से रहित निरतिचार सम्यक्त से कल्याण की परंपरा अर्थात तीर्थंकर पद पाते हैं। इसलिए यह सम्यक्त रत्न लोक में सब देव दानवों और मनुष्यों से पूज्य होता है। सभी इसको ग्रहण करते हैं, सभी सम्यक्ति की पूजा करते हैं, सभी सम्यक्ति की महिमा गाते हैं, ये सभी अर्थ लगेंगे। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण 16 कारण भावना कही है, कही है ना। पहली कौन सी होती है? उनमें पहली दर्शन विशुद्धि है। ये दर्शन विशुद्धि का अर्थ कर दिया ना ऊपर। विशुद्ध मतलब 25 दोष रहित, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित, निर्मल, विशुद्ध, निरतिचार, जिनमें
जो शुद्ध है, अतिचार से रहित है, वह सम्यक्त्व, ठीक है, विशुद्ध है वो। और 8 अंगों से सहित, 25 दोषों से रहित, तो बता ही दिया, और प्रसमादिक भाव से सहित, तो ऐसे विशुद्ध है जो। तो दर्शन विशुद्धि, वह दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि होती है पहली भावना। वो पहली भावना होती तो आगे की भावना सम्यक होती है सब। वो पहली ना हो तो बाकी की क्या, कितनी 16 कारण भावनाएं पूजन कर लेना, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। और वो 16 कारण की पूजन नहीं है, तीर्थंकर की पूजन है। नाम 16 कारण भावना है, लेकिन पूरा नाम तो ये होना चाहिए 16 कारण भावनाओं के फल में प्रकट तीर्थंकर। इतना लंबा नाम तो दे नहीं सकते। 16 कारण भावना के फल में प्रकट होने वाले तीर्थंकर की पूजा है वो। आप देख लो पूरी लाइनों में क्या क्या है। जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु किनको बोलते हैं? तीर्थंकर भगवान को बोलते हैं। तो उनकी जय है। एक जगह भी लिखा बता दो कि 16 कारण भावना की पूजा है, मतलब 16 कारण भावना की स्तुति की हो, ऐसा बता दो आप। लिखा आज जाना देखना पूरी पूजन में, देखना कि 16 कारण भावना में से किसकी पूजा है, या 16 कारण भावनाओं के फल में प्रकट होने वाली जो तीर्थंकर प्रकृति है और तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकर की भी पूजा है। पूजनीय तो तीर्थंकर ही हैं, वो आश्रय थोड़ी पूजनीय हो जाएगा। हाँ, वो तो पुण्य परिणाम है, वो आश्रय थोड़ी पूजनीय हो जाएगा। आश्रय के प्रकरण में है 16 कारण भावनाएं, ठीक है ना। तो पूजनीय तो तीर्थंकर भगवान है। और वो पूजनीय कैसे बने कि दर्शन विशुद्धि हुई तो बाकी भावनाएं भी सम्यक हुई, और बाकी 16 कारण भावनाएं पूर्ण हुई तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और फिर उसका उदय आया तो वो तीर्थंकर बने। तो उनके तीर्थंकर बनने में भी सम्यक दर्शन कारण है, इसलिए सम्यक दर्शन पूजनीय है। वो अमूलक रत्न है, ठीक है, वही प्रधान है। यही विनयादिक 15 भावनाओं का कारण है, इसलिए सम्यक दर्शन के ही प्रधान पना है। इस तरह यहां पर सम्यक दर्शन की ही प्रधानता बताई गई है। ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन रत्न हम सभी को उपलब्ध हो और हम सभी निर्वाण की प्राप्ति करें और हम सभी अनंत सुखी हों, यही मंगल भावना है। अब अगली गाथा में बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है, और आगे फिर वो 34 अतिशय वगैरह भी बताएंगे, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे।